पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 2 के लिए मैथ्स वर्कशीट का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चंस को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। इसमें सबसे बड़े नंबर को बच्चों को सर्कल करना है। यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं, तो कंपैरिजन करने का तरीका वही होगा कि हमें 100 प्लेस के नंबर को सर्कल करना है या अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमें देखना है कि काउंटिंग में जो नंबर बाद में आता है वही नंबर हो जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर बिगेस्ट नंबर की पहचान करनी है इसीलिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर 4, 3, 2, 4 में से नंबर 4 आता है काउंटिंग में 2 और 3 के आफ्टर। इसका मतलब जो नंबर 4 से बन रहे हैं वो नंबर हैं सबसे बड़े। तो हम यहाँ पर 2 नंबर्स को देख रहे हैं जो 4 से बन रहे हैं, 417 और 489। बच्चों को बताएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो 100 प्लेस के बाद हमें 10th प्लेस के नंबर को कंपेयर करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 10th प्लेस पे 1 है और यहाँ पर 10th प्लेस पे है नंबर 8। तो नंबर 8 नंबर 1 से बड़ा नंबर होता है, इसीलिए ये वाला नंबर हो जाएगा इन 4 नंबर्स में से सबसे बड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 248, 438, 282 एंड 316। यहाँ पे हम 100 प्लेस का नंबर देखेंगे। हमारे 100 प्लेस का नंबर आता है नंबर 4। बच्चों को पता है इस बात का कि नंबर 4 काउंटिंग में 2 और 3 के आफ्टर आता है, इसीलिए जो नंबर 4 से बन रहा है वो नंबर हो जाएगा एक बिगेस्ट नंबर और इसी को बच्चे सर्कल करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इंसर्ट द करेक्ट सिंबल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 189 एंड 200। 100 प्लेस के नंबर को बच्चों को अंडरलाइन करना है और उन्हीं को कंपेयर करना है 1 एंड 2 विच इज ग्रेटर। नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो इसीलिए साइन आएगा इस तरह का। आप बोल सकते हो 189 लेस देन 200। 500, 499, नंबर 500 बन रहा है 5 से और 499 बन रहा है 4 से। तो हम यहाँ देखते हैं कि नंबर 5 4 के आफ्टर आता है, इसका मतलब जो नंबर 5 से बन रहा है वो नंबर बिगर नंबर है। तो नंबर 500 बिगर दैन 499। उसी तरह से कंपेयर करेंगे 2 और 3 को। नंबर 3 इज बिगर देन नंबर 2, तो हम लिखेंगे 216 इज लेस देन 313। 374 एंड 361। अब 100 प्लेस की डिजिट तो सेम है, तो हम 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस की डिजिट यहाँ 6 है और दूसरी तरफ है 7, तो नंबर 7 इज बिगर देन नंबर 6। इसका मतलब है 374 इज ग्रेटर देन 361। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस तरह की प्रैक्टिस करवाने के बाद ही आप बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने के लिए दें। 239, 365, 194, 486। सबसे पहले हमें ये बताना है बच्चों को कि असेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। हालांकि बच्चे फर्स्ट क्लास में ये टर्म सीख कर आए हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों को समझाएं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमेशा बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को लिखना। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उससे बड़ा और अंत में आएगा सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे हमें उसी बात को ध्यान रखना है कि हमें 100 प्लेस की नंबर को अंडरलाइन या सर्कल करना है। अब यहाँ पे है 2, 3, 1, 4, तो बच्चों को पता है कि 1 सबसे पहले आता है काउंटिंग में, तो जो नंबर 1 से बन रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। 194 स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद 2 आता है काउंटिंग में, तो 2 से बनने वाला नंबर हो जाएगा उससे बड़ा। और उसके बाद काउंटिंग में आता है 3,
तो 3 से बनने वाला नंबर हो जाएगा उससे बड़ा, और क्योंकि काउंटिंग में 4 इन सभी नंबर के बाद में आता है तो 486 इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर 100 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 प्लेस की डिजिट है 4, 5, 2 और 3। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए 219, आफ्टर दैट 321, फिर 400 और 532 इन सभी में सबसे बड़ा है इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बाद में आएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। हम 100 प्लेस के नंबर को सर्कल करेंगे और देखेंगे कि 4, 5, 6 और 1 में से नंबर 6 सबसे बाद में आता है तो 675 यहाँ पर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 532 और उसके बाद आएगा 486, आफ्टर दैट आएगा 146, क्योंकि 146 इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 1, 2, 8 हमने 100 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। अब हम देखेंगे 8, 2, 1 और 3 में से कौन सा नंबर काउंटिंग में सबसे बाद में आता है। तो हम देखते हैं कि 8 सबसे बाद में आता है इसलिए जो नंबर 8 से बन रहा है उस नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर 3, 329 को, उसके बाद लिखेंगे 286 को और फिर लिखेंगे लास्ट में 174 को। इस तरह से बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की प्रैक्टिस करवाते रहें। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। 300 प्लस 20 प्लस 2। उसी तरह से यहाँ पर है 565, तो 500 प्लस 60 एंड 5, 784, 780 एंड 4। इस तरह से अगर बच्चे तोड़ तोड़ कर बोलेंगे तो लिखने में भी उन्हें आसानी होगी। 814, 810, 414। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर बच्चों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। 543, 543। इसके लिए आप इस तरह से 100, टेंस और वंस के कॉलम बनाकर बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। 100 का नंबर है तो 100 प्लेस पर आएगा, टेंस प्लेस का नंबर है टेंस पर आएगा और 3 आएगा वंस प्लेस पे। इसी तरह से यहाँ पर है 604, तो 100 प्लेस का नंबर है 6, टेंस प्लेस का नंबर मिसिंग है इसलिए वहाँ पर आ जाएगा 0 और 4 है हमारा वंस प्लेस का नंबर। 950, 100 प्लेस का नंबर है 9, उसके बाद टेंस प्लेस का नंबर है 5 लेकिन वंस प्लेस का नंबर मिसिंग है इसलिए वहाँ पर आएगा 0। 835, 835। इस तरह से जब आप कॉलम बना के बच्चों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाएंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। हमारा 19th क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4 in 143। यहाँ पर हमें नंबर 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है 143 में। तो नंबर 4 आता है टेंस प्लेस पे, तो हम इसको लिखेंगे 4 टेंस इज इक्वल्स टू 40। 5 in 563। 5 की प्लेस वैल्यू है 500 इज इक्वल्स टू 500। इस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू लिखना आप सिखा सकते हैं। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड वीडियो भी हमने तैयार किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे आप प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू 3 in 326। हमें यहाँ पर नंबर 3 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों लिखना है। यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू है 300 इज इक्वल्स टू 300 और 3 का फेस वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 21 है काउंटिंग इन टूज एंड कंप्लीट ईच रो। यहाँ पे बच्चों को स्किप काउंटिंग ऑफ 2 लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नंबर 397, तो हमने 398 को स्किप किया और लिखा 399। उसी तरह से हम 400 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 401,
402 को स्किप करके लिखेंगे 403 और 404 को स्किप करके लिखेंगे 405, 406 को स्किप करेंगे और लिखेंगे 407। इस तरह से आप बच्चों को स्किप काउंटिंग ऑफ 2 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट इन 5s एंड कंप्लीट ईच रो। यहाँ पे बच्चों को स्किप काउंटिंग ऑफ 5 दी गई है। 263 के बाद नंबर लिखा है 268। यहाँ पे बच्चों को 4 नंबर स्किप करके 5th नंबर को लिखना है। 68 के बाद काउंटिंग में आता है 269, 270, 271, 272 और फिर 273। इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हो कि 4 नंबर जंप करने के बाद जो नंबर थंब पे आए उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। एक तरह से और देख लेते हैं। 274, 275, 276, 277 और 278 हमारे थंब पर आया तो हमने यहाँ पर 278 को लिखा। उसी तरह से 279, 280, 281, 282 और थंब पर आया 283 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 283। इस तरह से आप बच्चों को स्किप काउंटिंग ऑफ 5 भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 750, 755, 760, 765, 770, 775। नेक्स्ट है काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट। यहाँ पे बच्चों को स्किप काउंटिंग ऑफ 10 दी गई है जिसको बच्चों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आएगा 805, 815, 825, 835। इस तरह से बच्चे स्किप काउंटिंग ऑफ 10 को कंप्लीट करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 में हमने कुछ क्वेश्चंस को दिए हुए हैं, देखते हैं उनके आंसर किस तरह से बच्चों को लिखने हैं। द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज नंबर 1। The largest one digit number is, the largest one digit number is number 9. The smallest 2 digit number is number 10 and the largest 2 digit number is number 99. The smallest 3 digit number is 100 and the largest 3 digit number is 999. इस तरह से बच्चों को आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए भी दे सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने और इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।